खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ अब गांधीगिरी को अपना हथियार बनाया है और इसी के तहत आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल से 1 महीने का जन आंदोलन का आगाज किया गया। यहां स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी समेत राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे और गहलोत सरकार की पहल की जमकर तारीफ की गई। इस जन आंदोलन के तहत राज्य सरकार की तरफ से करीब 1 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। इसकी शुरुआत भी आज जयपुर के बाजारों से की गई, जहां राज्य सरकार के मंत्रियों ने आम जन को मास्क बांटे। वहीं कल से मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मास्क वितरण और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए, चौड़ा रास्ता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रघु शर्मा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मास्क बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चांदपोल बाजार की, जहां पर आपको प्रताप सिंह खाचरियावास दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर मास्क बांटते हुए। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जौहरी बाजार की, जहां धारीवाल और सुभाष गर्ग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और नेहरू बाजार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ममता भूपेश और बामनिया तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं मास्क बांटते। और चांदपोल बाजार के अंदर आपको मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मास्क बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अल्बर्ट हॉल से एक और बड़ी जनहितैषी अभियान की शुरुआत की गई है। आपको याद होगा, इससे पहले अल्बर्ट हॉल से ही निरोगी राजस्थान की भी शुरुआत की गई थी। अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में निरोगी होने का मतलब ये कि आप कोरोना से बच जाएं, ये बेहतर है। और इसके लिए 3 मंत्र आपको देखने होंगे। पहला मंत्र, मास्क हर हाल में लगाना है। दूसरा, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। और तीसरा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। 1 महीने का अभियान चलना है। सरकार 1 करोड़ मास्क बांट रही है। यकीन मानिए कि जरूरतमंदों तक अगर ये मास्क पहुंच गए तो फिर घर में, हर घर में, राजस्थान के हर घर के अंदर मास्क पहुंच जाएगा। इस दौरान अगर आपको भी कोई बिना मास्क के दिखाई दे रहा है तो उसको टोकिए, उसको एंट्री मत दीजिए, उससे बात मत कीजिए। और अगर वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है तो फिर उसको मुमकिन है तो मास्क दे दीजिए। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी अल्बर्ट हॉल पहुंचे, एक सामाजिक संदेश देने के लिए वो यहाँ आए हैं। स्पीकर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक मुहिम है जो किसी तरह की राजनीति से प्रेरित नहीं है, एक सामाजिक जन आंदोलन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि जो एमएलए या एमपी कहलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता की सेवा करें और विकास का काम करें। महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती का मुकाबला हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए एक अच्छी पहल राजस्थान सरकार ने की है और सारे विपक्ष की दल के नेताओं ने इसमें सहयोग करने का जो भावना व्यक्त की है, वो इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान ने एक अनूठी पहल ली है, जिससे राजस्थान के लोगों को सतर्क कर सके। क्योंकि सारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज केवल मात्र सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना है। इसलिए इसकी बीमारी का इलाज जब प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंशन की इस जन आंदोलन में सबको भागीदारी निभानी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इस अनूठी पहल से राजस्थान की जनता भागीदारी निभाएगी और महामारी का मुकाबला करके बाहर निकलेगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और जितने भी डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं, उन स्वयं की सबकी राय है कि यदि 1 महीने तक हम मास्क लगाकर लोगों को प्रेरित कर सकें तो हम बीमारी को रोक पाएंगे। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण कदम है और इसके परिणाम सुखद आएंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया का यहाँ होना क्या संकेत देता है? हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। यदि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष समस्याओं की चर्चा करके समाधान करने का प्लेटफॉर्म है, तो विधानसभा अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जब इस तरह के कार्यक्रम हो तो उसमें भागीदारी निभाकर लोगों को प्रेरित करें कि सरकार का और विपक्ष के सभी साथियों का जो पहल है उसमें भागीदारी निभाएं और महामारी जैसी इस बीमारी का मुकाबला करने में हम आगे निकल सके, पार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सीपी जोशी से हमारी बात हुई, एक विश्वास के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं कि इस अभियान को गति मिल सके, क्योंकि ये अभियान किसी दल से प्रेरित नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की पहल में राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी अल्बर्ट हॉल पहुंचे हैं और अपनी ओर से वो भी एक संदेश दे रहे हैं कि मास्क पहनना कितना आवश्यक है। कैमरा जर्नलिस्ट सोहन मीना के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार राज्य सरकार समय समय पर जन आंदोलन चला रही है। आज 2 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार के द्वारा
कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा और रघु शर्मा लगातार न्यू गेट से लेकर त्रिपोलिया तक लोगों को मास्क बांट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, लगातार आपकी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आज जन आंदोलन की शुरुआत हमारी सरकार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को रात और दिन एक किए हुए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए, उसी की कड़ी में आज जन आंदोलन का आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चिकित्सा मंत्री जी और हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो लोग मास्क नहीं रख रहे हैं उनको मास्क दे रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं उनको समझाइश कर रहे हैं। और सरकार ये चाहती है कि एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण से संक्रमित नहीं हो, इसके लिए जन आंदोलन के रूप में लोगों को समझाया जाए। राजस्थान में जो मृत्यु दर है वो बेहद कम है, तो इस वक्त चिकित्सा मंत्री से बात कर रहे हैं। मंत्री जी, आज नई आंदोलन की शुरुआत हुई, वो भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत आज गांधी जयंती के दिन की है। हमारे सरकार के मंत्री आज यही संदेश दे रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ हैं, हम लोग मिलकर यही संदेश दे रहे हैं। हर व्यक्ति, राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग चेहरे पे मास्क लगा के रखेंगे। हमें कोरोना को हराना है, इसके बढ़ते हुए संक्रमण की संख्या को रोकना है और राजस्थान के लोगों को बचाना है। इसीलिए आज इस अभियान में हम निकले हैं। एक एक आदमी जब तक इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, खुद में ये अनुशासन नहीं पैदा करेगा कि मुझे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार बार हाथ धोना है, समूह में एकत्रित नहीं होना है, ये पूरे राज्य में आंदोलन फैलेगा और हम हर व्यक्ति को समझाएंगे कि वो मास्क लगाए और सावधानी रखे, अपने आप को बचाए, परिवार को भी बचाए। देखिए, लगातार शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री दोनों ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि बराबर वो मास्क लगाएं और लगातार क्षेत्र में मास्क है वो यहाँ पर बांटे रहे। इसके पीछे एक ही मकसद है कि राजस्थान की जनता को कोरोना से सुरक्षित रखा जाए। देश भर में जो है कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हुआ है। जो है राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री जो हैं मौके पर हैं और जनता में मास्क बांट रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और साथ में मंत्री हैं सुभाष गर्ग। सर, ये जो मास्क वितरण हम कर रहे हैं, तो इसको लेकर ये जो गांधीवादी तरीके से समझाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि जिसने मास्क नहीं पहन रखा उस पर कोरोना वार करता है, और जिसने मास्क पहन रखा है वो उस पर कोरोना का शिकार नहीं हो सकता है। वो कोरोना उस आदमी का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है, विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर 1 महीने तक देश की पूरी जनता अगर मास्क पहने तो कोरोना अपना आप खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके विस्तार को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन करने की घोषणा की है, उस आंदोलन के तहत ही आज हम लोग सब पूरा मंत्रिमंडल बाजार में जो है मास्क वितरण करने के लिए निकला है और 1 करोड़ नए जो है मास्क बना करके हम वितरण करने की योजना बनाए। सर, ये अपन आंदोलन करें गांधीवादी तरीके से, और अपने जो निकाय के कार्मिक है उनको अपने पावर भी दी है कि जो मास्क नहीं पहनता है चालान करें। तो अगर इसके बाद भी लोगों की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि लोगों लापरवाह, तो लापरवाह लोगों के खिलाफ जो चालान है उसको बढ़ाएंगे सर? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर हम समझाइश करना चाहते हैं, हम जनता का सहयोग चाहते हैं, जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि इस आंदोलन को गति मिल सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना लापरवाह हो कि वो खुद भी जो है परेशानी में पड़ जाए और अपने परिवार को भी परेशानी में डाले, तो उसका इलाज फिर यही है कि ऐसे आदमियों के लिए सख्ती का कानून जो है वो अपना काम करेगा। कि जब सरकार इस स्थिति में आ गई है कि कैसे भी इस कोरोना के महामारी के प्रभाव को कम किया जाए, ब्रेक को खत्म किया जाए, तोड़ा जाए, तो उस रूप में एक जन अभियान के रूप में आज शुरू किया है। और इसके निश्चित रूप से परिणाम सब लोग मीडिया के माध्यम से, सारे प्रतिनिधिगण, राजनीतिक दलों के नेता, इस मुहिम को हम चला रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, एनएसएस, एनसीसी और स्टूडेंट वॉलंटियर्स के माध्यम से। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको इसके परिणाम मिलेंगे और यही सबसे बड़ा बचाव है कि हम मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकले और घर में घुसने तक, हाथ बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इस प्रवृत्ति को आंदोलन के रूप में आज जो है लॉन्च किया। इसका शुरुआत की है, परकोटा का कोई कारण नहीं, शुरुआत की है जहां घनी आबादी है, घने क्षेत्र है, उसको पहले लिया है।
और पूरे राजस्थान में कल से जो है 3 तारीख से सारे मंत्रीगण जाएंगे और लॉन्च करेंगे। हमारे आप देख सकते हैं कि किस तरह के सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की पहल पे ये अभियान चालू किया गया है, नो मास्क नो एंट्री। कोरोना के विरुद्ध जो अब ये एक आंदोलन हमने शुरू किया है, जन आंदोलन इसको बना रहे हैं। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन है। मास्क बांट कर आज इसकी शुरुआत हमने की है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर। और हम उम्मीद करते हैं कि सारी जनता जिस हिसाब से आज हमारे पास में, मतलब हम लेके आए थे हजारों मास्क, छोटी चौपड़ से यहाँ आते सारे मास्क खत्म हो गए, दूसरे मास्क हम मंगा रहे हैं। इसका मतलब इस आंदोलन से लोग जुड़ रहे हैं और यही हमारी इच्छा है कि इस आंदोलन को अपना आंदोलन बनाए। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का आह्वान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां फ्री दवा है, फ्री जांच है, कोरोना के 40,000 के इंजेक्शन फ्री लग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार का एक ही संकल्प है। मेयर महेश जी आज पैदल यहाँ पर है, पूरा मंत्रिमंडल किसी न किसी जयपुर की सड़क पर है। कल ये भरतपुर जाएंगे महेश जी, मैं उदयपुर जाऊँगा। पूरे राजस्थान में 1 करोड़ से ज़्यादा मास्क बांटेंगे। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है मास्क की कोई कमी नहीं रहेगी। इस वक्त वैक्सीन यही है, अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए मास्क पहनो, पहनाओ और सबको बचाओ का नारा दिया है। नो मास्क नो एंट्री और कोरोना से बचाओ हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं खुद कोरोना को हरा कर आया हूँ, जिसके होता है वो इस दर्द को जानता है। हमें समझना पड़ेगा कोरोना बड़ी महामारी है, तेजी से फैल रही है, सावधान रहो, मास्क लगाओ, नाक तक ढककर रखो मास्क से, नहीं तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज ये अभियान शुरू हुआ है 1 करोड़ मास्क बांटने का गहलोत जी के नेतृत्व में, और ये शुरुआत जयपुर से हुई है जो पूरे प्रदेश में जारी हो गई है। आपने आज बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ तक मास्क वितरित, किस तरह का पूरा रहेगा अभियान मंत्री जी? राजस्थान के अंदर 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति बिना मास्क बाहर नहीं निकले। सारे राजनीतिक दल इसमें सहमत हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहल की है और इसी की कड़ी जब ही टूटेगी जब हर आदमी मास्क का उपयोग करे, मास्क पहन के ही कहीं निकले, क्योंकि ये महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जनता से भी अपील है, जन भागीदारी जरूरी है। और जब जन आंदोलन के रूप में ही कोई बात निकल के आती है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, वो आंदोलन ही सफल होता है। इस कोरोना के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे को जन भागीदारी की आवश्यकता है, आम आदमी की आवश्यकता है, जो अपने आप को समझाए, परिवार को समझाए, अड़ोसी पड़ोसी को समझाएं, और कोई भी चलता हुआ व्यक्ति हो उसको ये समझाए कि बिना मास्क चलना ठीक नहीं है। बुलेटिन में